गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं लाया हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 10 शीशे का एक पैकेट फेंका जाता है तो निम्न में से कौन सा टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर करना क्या है, आइए देखते हैं क्या करना है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि 10 शीशे हैं, ठीक है, और पूछ क्या रहा है, टूटे शीशे और बिना टूटे शीशे का अनुपात पूछ रहा है। तो दोस्तों, इसको हम ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देखिए तो ज़रा 8:2 दिया हुआ है। तो दोस्तों 8:2 दिया हुआ है, तो 8 और 2 को जोड़ कर देखिए तो इसका मान आएगा 10, ठीक है, ठीक है। दूसरा अनुपात जोड़ कर देखिए तो 5 अब +4, तो ये क्या हो जाएगा 9। तीसरा अनुपात जोड़कर देखिएगा तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, और तीसरा ऑप्शन आप जोड़कर देखिएगा तो 2 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 और 3 क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 10 है, 10 शीशे की बात कर रहा है। तो ये देखिए कि 10 का कौन कौन से ऑप्शन का जोड़ इससे डिवाइड हो रहा है। तो दोस्तों 10 से ये डिवाइड हो जाएगा 10, 9 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 9 से ये 10 डिवाइड नहीं होगा, और 2 से भी 10 डिवाइड हो जाएगा, और 5 से भी 10 डिवाइड हो जाएगा। तो दोस्तों जिस ऑप्शन के जोड़ से ये डिवाइड नहीं होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीक़ों से आप इसे समझ गए होंगे। तो अगर समझ में आया होगा तो आप एक बार लाइक का बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 54 को 2 भागों में इस पर विभाजित किया गया कि पहले भाग का 10 गुना का योगफल 780 है, तो बड़ा भाग क्या है। तो क्या करना है दोस्तों, पहला नंबर कि ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, ठीक है। क्या है, टाइपिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन क्या था कि 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 10 गुना और दूसरे भाग का 22 गुना, ठीक है, दूसरे भाग का 22 गुना का योगफल 780 है। तो दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी मैं इसे सॉल्व करा देता हूँ। तो एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और कैसे क्वेश्चन है। 54 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग का 10 गुना और दूसरे भाग का 22 गुना का योगफल 780 है, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व कराता हूँ इसे। करना क्या है कि 54 का बात कर रहा है, ठीक है, 54 का बात कर रहा है। तो मान लिए कि हम पहला भाग x और दूसरा भाग 54 - x, 54 - x, ठीक है। बोल क्या रहा है कि पहले भाग का 10 गुना है। तो पहले भाग क्या है, पहला भाग x है, तो x का 10 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 10x। इतना समझ रहे हैं। आगे क्या बोल रहा है कि दूसरे भाग का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरे भाग का 22 गुना बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जो टाइपिंग मिस्टेक के चलते यहाँ पर टाइपिंग नहीं हो पाया है। तो हम इसको लिख देते हैं क्या, दूसरे भाग का 22 गुना। तो दूसरा भाग क्या है, दूसरा भाग 54 - x है, तो इसका 22 गुना। तो दोस्तों 54 - x का 22 गुना। इक्वेशन पर ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वेशन बन गया तो आपसे
क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरे भाग का क्या 22 गुना का योगफल, दोनों का योगफल क्या है 780 है। बस इतना ही करना था इसमें। तो आप इसको फिर सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 54 और 22 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 1188 और फिर 22x बराबर क्या हो जाएगा 780। ठीक है, आगे क्या होगा सॉल्व कीजिएगा तो 10 और 22 इसको माइनस कीजिए 22x में 10x को, तो क्या हो जाएगा माइनस 12x। तो माइनस 12x बराबर क्या हो जाएगा, इसको माइनस कीजिए 780, 1188 में 780 तो क्या हो जाएगा 8 और फिर 0 हो जाएगा और फिर 11 में 7 गया कितना हो जाएगा 4। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस लगेगा, माइनस 408 होगा तो माइनस माइनस कट गया, ये माइनस कट गया और ये माइनस कट गया। ठीक है, तो क्या आया 12x बराबर 408। क्या आया 12x बराबर 408। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा 12 और 12 तिया 36, 6 हो गया, 12 तिया 36, 3 हो गया और फिर बर्चो 48 4। तो ये जो 34 जो आया राइट आंसर आ गया। ठीक है, 34 जो आया राइट आंसर हो गया। क्या किए हम एक बार फिर से बता रहे हैं, 54 को 2 भागों में विभाजित किए, पहला भाग x और दूसरा भाग क्या 54 माइनस x। बोल रहा है क्वेश्चन में कि पहला भाग का 10 गुना, तो पहला भाग का 10 गुना 10x, दूसरा भाग है 54 माइनस x, दूसरे भाग का 22 गुना। बोल रहा है कि दोनों का योग जो है 780 है, तो दोनों का योग 780 ले लिए। बस क्वेश्चन मेरा हुआ ख़त्म। अब सॉल्व कर लीजिए। तो 12x बराबर 408, तो x बराबर कितना आया 34। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे क्या बोल रहा है कि मुकेश ने एक बाइक 20,000 के अंकित मूल्य पर क्रमशः 10% और 15% के छूट पर व्यय की, फिर उसने यह बाइक 20,000 पर बेच दिए, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन टाइपिंग मिस्टेक है, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच, थोड़ा छोटा कर लेता हूं, क्या बोल रहा है कि सानिया खेले गए 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के रूप में हारे गए मैचों की संख्या ज्ञात करना है और 27 मैचों में से उसने 18 मैच जीते, तो हारे गए मैचों की संख्या देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हारे गए मैचों की संख्या ज्ञात करनी है, हारे गए मैचों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हारे गए मैचों की संख्या निकालिए, ये क्या हो गया, तो हारे गए मैचों की संख्या कैसे निकालेंगे, 27 मैच में से 18 मैच उसने जीते हैं, तो हारे कितना है दोस्तों 9 मैच, 9 मैच वो हार गया है। ठीक है, तो 9 मैच कितने मैचों में से हारा है, तो 27 मैचों में से 9 मैच हारा है। टोटल मैचों की संख्या कितनी थी 27, तो 27 मैचों में से 9 मैच हार गया। तो दोस्तों इसको दशमलव के रूप में आप चेंज कर लीजिए। तो दशमलव के रूप में जब चेंज कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पहले तो 0 बैठेगा, यहाँ पर 90 हो जाएगा, अब फिर 27 तिया 81 3 हो जाएगा, अब फिर उसी तरह 27 तिया 81 रिपीट होता जाएगा। इसका कोई अंत नहीं होगा, 3 रिपीट ही
इन्फिनिटिव तक रिपीट होते जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यही इसका दशमलव के रूप में है 0.33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ए और बी एक काम को 10 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में समाप्त करते हैं। बी अकेले कितने दिनों में समाप्त करेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं बता रहा हूँ। क्या बोल रहा है? ए और बी, ए प्लस बी कितने दिनों में? 10 दिनों में। बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि बी प्लस सी कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में करता है? तो 20 दिनों में। इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 60 हो जाएगा एलसीएम। और ये 10 छक्का 60 होगा, और 15 चौका 60, और 20 3 60। ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या कीजिएगा। अब बोल रहा है कि बी अकेले, यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि बी अकेले इसे कितना दिन में करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पर बी अकेले बोल रहा है, अगर ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले का मान अगर निकालना हो तो कैसे निकालिएगा? तो बी अकेले का अगर मान निकालिएगा तो पहले हम बी अकेले बोल रहा है क्वेश्चन में, तो बी अकेले निकाल कर दिखा देते हैं। तो देखिए इसमें से कि बी कहाँ पर नहीं है, इसमें बी कहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों ए प्लस बी में बी है, बी प्लस सी में बी है, और सी प्लस ए में बी नहीं है। ठीक है, तो जिसमें बी नहीं है उसको आपको सुविधा के लिए घेर देते हैं। बी नहीं है तो जिसमें है उसको जोड़ लीजिए। तो जिसमें किसमें है? 6 4 10, ए प्लस बी, इसमें बी है तो 6, इसका इफिशिएंसी कितना है? 6। तो 6 4 10, और जिसमें बी नहीं है उसको माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? तो बी का मान क्या आ जाएगा? बी अकेले कितने दिनों में काम को करता है? 7 दिनों में करता है। तो बी अकेले 7 दिनों में करता है, और टोटल काम क्या है? 60। और बी अकेले 7 दिनों में करता है, तो बी अकेले कितने दिनों में करेगा? 60/7 दिनों में। ठीक है, तो 60/7 दिनों में, तो दोस्तों दो मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 120/7। 120/7 जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। और मैं अगर बी अकेले यहाँ पर बोला गया है, अगर बोला होता कि ए अकेले काम को कितने दिन में करता है, तो क्या करते हम? एक का एफिशिएंसी देखते हैं कि एक इसमें नहीं है तो इसमें ए नहीं है, तो ए का एफिशिएंसी इस दोनों में से घटा देते हैं। तो 6 3 9, तो 9 में से 3 गया, कितना बचा? 6। तो ए अकेले 6 दिन में करेगा। अगर सी अकेले निकालना पड़ेगा आपको, कभी किसी कहीं पर यूज करना पड़े, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो सी अकेले निकालने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि सी किस में नहीं है, सी किस में नहीं है, तो सी इसमें नहीं है, तो इसका इफिशिएंसी इस दोनों में से घटा देंगे। तो इस दोनों का योग कितना हो जाएगा? 7, और 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए होंगे तो एक बार लाइक का बटन प्रेस कीजिए, जिसने नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ज़मीन का 1/7 का 1/4 भाग 30,000 RS में बेचा गया। ज़मीन का 8/35 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करना है। बोल रहा है कि एक ज़मीन का 1/7 का 1/4, तो ज़मीन का मूल्य मान लिए कि हम x, इसका 1/7 क्वेश्चन में बोल रहा है ऐसा कि इसका 1/7 का 1/4 बराबर क्या क्वेश्चन में बोल रहा है? 30,000 है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? 30,000 गुणा 7 का 28 हो जाएगा। अब बोला जा रहा है कि ज़मीन का 8/35 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका 8/35 भाग का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका
8/35। यहाँ पर क्या कर लीजिए 8/35 भाग का मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसके मल्टीप्लाई करा दीजिए। ठीक है, अब हम जब इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 पाँचे 35, 5 छके 30, तो क्या हो गया 6 8 48, 48 चौका कितना हो जाएगा 192, 192 पे 3 0, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया हम, मान लिया कि ज़मीन का टोटल मूल्य एक्स का 1/7 का 1/4 30,000, एक्स का मान 30,000 गुणा 28, इसलिए ज़मीन का 8/35 भाग का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो 8/35 से मल्टीप्लाई कराइए और काट छाट कर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1,92,000, इक्याई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, इक्याई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,92,000। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज मैं बहुत ही कम क्वेश्चन लाया था और ये याद रखिए कि ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं हम। लव यू टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। जय हिंद।